हेलो क्लास, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 हम देखने वाले हैं, देन हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। देखिए क्या हमें बोल रहा है। 8 हमें बोल रहा है लेट ए हमें दे रखा है। देखिए ए कोई सेट हमें दे रखा है एक्स वाई और जेड, और एक सेट बी दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 और 2 दे रखा है। दो सेट दे रखे हैं यहाँ पे। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ए का बी से नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है। अगर आपको ए सेट दो सेट दे रखे हो और आपको नंबर ऑफ रिलेशंस पूछा गया हो, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखो, नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कर लो या बी टू ए, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। तो वो फॉर्मूला हमारा होता है 2 इंटू में एम की पावर एन, 2 की पावर एम इंटू में एन, सॉरी। यहां पर एम क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये तो है एम। और एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है। तो यहां से आंसर क्या आना चाहिए? 2 की पावर एम इंटू में एन। एम में है मतलब 3 एलिमेंट है, यहां पर 2 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा सवाल था ये हमारा। चलिए, सीधा फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अब ये भी बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। जेड मतलब इंटीजर्स यानी पूर्णांक, डिफाइंड बाई आर। एक हमें रिलेशन दे रखा है ए और बी का, जहां पर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं जेड से, और आंसर आना चाहिए ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है। हमें इसका डोमेन बताना है, सिंपल सी बात है, और इसकी रेंज भी बतानी है। अब देखिए, दिमाग लगाइए। ए और बी दोनों पूर्णांक ले सकते हो आप, और ए माइनस बी अगर माइनस करूंगा तो भी इंटीजर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम चाहे मान लो ए को 1 रख रहा हूं, बी को भी मैं 2 रख रहा हूं, तो ए माइनस बी करो, यानी 1 माइनस 2 कितना आएगा? -1। ये भी इंटीजर है। ए अगर 0 रखो, बी अगर 2 रखो, तो भी हमारे पास -2 आएगा, ये भी इंटीजर है। तो मतलब डोमेन तो सारा इंटीजर हो जाएगा, कुछ भी आप ले सकते हो ए बी का मान पूरे इंटीजर्स में से। और रेंज भी क्या हो जाएगा? रेंज भी इसकी माइनस इनफाइनाइट से हो जाएगी प्लस इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि ए का मान आप बड़ा भी तो ले सकते हो ना। तो ये भी मेरा यहां पर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, दोनों जेड अगर आप लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि इसका डोमेन और रेंज दोनों ही जेड नंबर कुछ भी आ सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। लास्ट के 2 सवाल बहुत छोटे सवाल थे। आई होप ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। किसी का भी कोई डाउट है कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।